महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण के वेश में एक योद्धा को रोका और जो हुआ आगे उसने इतिहास ही बदल दिया और वही आज लाखों भक्तों की आस्था बन गया। ये है खाटू श्याम की अद्भुत कहानी। महाभारत काल में पांडवों के पुत्र घटोत्कच, जो भीम के पुत्र थे, का विवाह नागकन्या मौरवी या अहिलावती से हुआ था। इसी पवित्र संयोग से जन्म हुआ बर्बरीक का, जो आगे चलकर खाटू श्याम जी के नाम से पूजे गए। जन्म से ही बर्बरीक के शरीर में अद्भुत शक्ति और दिव्यता थी। उनके शरीर में वीरता, दया और धर्म बुद्धि एक साथ थी। शिक्षा और युद्ध कौशल। बर्बरीक को उनकी मां अहिलावती ने गुप्त रूप से युद्ध कला और मायावी अस्त्रों की शिक्षा दी। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। उनका धनुष स्वयं अग्निदेव ने दिया था। उन 3 बाणों से वे पूरे संसार को नष्ट या सुरक्षित कर सकते थे। 3 बाणों का रहस्य किया था। पहला बाण जिस चीज को निशाना बनाना है उस पर निशान लगाता था। दूसरा बाण जिसे बचाना है उसे चिन्हित करता था। तीसरा बाण बाकी सबको नष्ट कर देता था। इसलिए उन्हें 3 बाणधारी बर्बरीक कहा गया। महाभारत युद्ध में भूमिका। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तब बर्बरीक भी अपनी माता से वचन लेकर युद्ध भूमि की ओर निकले कि मां, मैं उस पक्ष की ओर से लड़ूंगा जो हारता हुआ दिखेगा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, मैं सदा निर्बल और हारने वाले का साथ दूंगा। जब वे कुरुक्षेत्र पहुंचे तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक ब्राह्मण के वेश में रोक लिया। कृष्ण ने पूछा, बर्बरीक, युद्ध में तुम किस पक्ष से लड़ोगे? उन्होंने कहा, जो पक्ष हारता हुआ दिखेगा मैं उसी का साथ दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए पर भीतर से चिंतित हुए, क्योंकि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरते तो हर बार हारने वाले पक्ष का साथ देते और पूरा युद्ध अंतहीन चक्र बन जाता। अंततः श्री कृष्ण ने उनसे उनके दानवीर भाव की परीक्षा ली। बलिदान की कथा। कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा सिर दान में चाहिए। बर्बरीक तुरंत सहमत हुए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं अपना सिर आपको अर्पित करता हूं, लेकिन कृपा कर मुझे युद्ध देखने का अवसर दें। कृष्ण ने वर दिया, तुम्हारा सिर युद्ध भूमि के ऊंचे स्थान पर रखकर पूरे युद्ध को देखेगा। बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए अपना सिर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। उनका सिर युद्ध के दौरान सब कुछ देखता रहा। श्री कृष्ण के 3 वरदान, 3 दिव्य वचन। युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण बर्बरीक के पास आए और बोले, तुम्हारे इस सर्वोच्च बलिदान से मैं प्रसन्न हूं। मांगो जो चाहो वरदान मांग लो। पहला वरदान, कलयुग में तुम्हें मेरे नाम से पूजा जाएगा। जो तुम्हारा नाम लेगा उसका कार्य सिद्ध होगा। दूसरा वरदान, जहां तुम्हारा सिर प्रतिष्ठित होगा वहां मेरी उपस्थिति सदा बनी रहेगी। जो वहां श्रद्धा से आएगा उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तीसरा वरदान, तुम्हें श्याम नाम से जाना जाएगा, क्योंकि तुमने युद्ध में भी निष्पक्ष रहकर धर्म का पालन किया। तुम्हें मेरा ही स्वरूप माना जाएगा। खाटू श्याम के रूप में अवतरण। युद्ध के बाद जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तब एक भक्त ने स्वप्न में देखा कि एक दिव्य सिर रेत के नीचे छिपा है। जब उसे निकाला गया तो श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार उस सिर को राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में प्रतिष्ठित किया गया। तब से बर्बरीक को खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाने लगा। खाटू श्याम जी की पूजा का रहस्य कहा जाता है, जो सच्चे मन से श्याम शरणम कहे उसके संकट मिट जाते हैं। श्याम बाबा की पूजा में कोई जाति, धर्म या भाषा की बाधा नहीं है। उनकी आराधना में केवल भक्ति, प्रेम और सत्यता की आवश्यकता होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाएं नई धार्मिक और रहस्यमयी कहानियों के लिए। जय श्री श्याम, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा।